तो आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं, लूप जो डिस्कस कर रहे थे, हम नेस्टेड लूप डिस्कस करने लग गए थे, बट ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन दे रखा था। सबसे पहले बात हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन कैसा था? 1 -3 5 -7 9 इस तरीके का। या हमने उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड रखे थे। वो क्वेश्चन कैसे? जैसे हमने प्रोवाइड रखा था 1 0 1 0 इस तरीके की कितनी टर्म्स, n टर्म्स। यूजर से पूछनी है n की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग हम ये सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे 0 1 0 1 इस तरीके की सीरीज है, ये भी n टर्म्स। या फिर हमारे पास जो सीरीज अवेलेबल है 1 -1 1 -1, ये भी n टर्म्स। पहले ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, ये सभी n टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस हम कह रहे हैं, उन क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है पहले उसे समझते हैं ना। तो जैसे ये क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन ऐसा है कि n की वैल्यू अगर यूजर ने दी है 5, अगर n की वैल्यू यूजर ने दी है 5, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट कैसा चाहिए? 1 -1 1 -1 और 1। टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 5 टर्म्स हो गई। अगर n की वैल्यू यूजर ने दी होती 6, तो आपको ये सीरीज कैसे चाहिए? कुछ इसी तरीके की 5 टर्म्स, और 6 टर्म कौन सी आती है? -1 आ जाती है। 1 -1 के पेयर नहीं है, अलग अलग टर्म है वो, ये ध्यान रखते है ना। तो ये क्वेश्चन का तो होपफुली आप सबको आइडिया है। इस क्वेश्चन का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सबसे पहले इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, ये हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव अगर गिवन है तो उसे सॉल्व करने का लॉजिक याद नहीं करना है, आपको समझने की जरूरत होगी, क्योंकि सबके लॉजिक अलग अलग होते हैं। हो सकता है आपका लॉजिक बेटर हो सकता है आपके फ्रेंड का लॉजिक बेटर हो। लॉजिक बहुत से पॉसिबल रहेंगे। अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो हमें क्लियरली विजिबल है वो क्या, कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू यूजर से रीड करने की जरूरत है। तो हमने मैसेज दिया एंटर वैल्यू, और वैल्यू रीड करने के लिए दे दिया स्कैनफ। वैल्यू रीड कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू, एड्रेस ऑफ n देते हुए n के अंदर स्टोर करवा दिया। अब n की वैल्यू अगर यूजर ने 5 दी है, चाहे 7 दी है, चाहे 6 दी है, जितनी भी n की वैल्यू दी है उतने टाइम्स रिपीटेशन परफॉर्म करना है। हमें क्या करना है? जो भी n की वैल्यू यूजर ने दी है उतने टाइम्स रिपीटेशन परफॉर्म करना है। जैसे n की वैल्यू यूजर ने दी है 5, 5 टाइम रिपीटेशन परफॉर्म करना है। और अगर रिपीटेशन के लिए आप ऐसा ही सोचोगे तो रिपीटेशन काउंट कैसे कर पाओगे? समझना इस चीज को, कि अगर आप एक ही चीज सोच रहे हो 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 इस तरीके से चल रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि 5 हो गए? हम मैनुअल अप्रोच में इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं इस चीज के, कि हम लिखते लिखते ही काउंट कर रहे हैं और हम खुद को रियलाइज नहीं कर पा रहे। हम 1 -1 लिखते हैं और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है कि 2 टर्म्स हो गई है, फिर 1 लिखते हैं तो 3 टर्म्स हो गई है, और फिर 4 टर्म्स हो गई, फिर 5 टर्म्स हो गई। बट वही चीज अगर आप एक छोटे बच्चे को कहें, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे को कहा कि नोटबुक में उसे पेजेस टर्न करते जाना और हर एक पेज पे नंबर इस तरीके से लिखना है कि पहला पेज है तो 1, नेक्स्ट पेज है तो -1, फिर 1, फिर -1, नोटबुक में लिखते जाना उसे। और उसे कह दिया पेजेस कितने टर्न करना है? 5। तो वो अगर छोटा बच्चा जो अभी अभी वो काउंटिंग सीख रहा है, 1 -1 लिखना सीख रहा है, तो वो हर एक काम अगर बोल बोल के करता है, तो वो क्या कहता है कि चलो मैं पहले पेज पे काम करता हूँ और पहले पेज पे 1 लिख देता हूँ, फिर आगे क्या करूँ, अब दूसरा पेज, मैं सेकंड पेज पे आ गया और सेकंड पेज पे क्या लिखूँ? -1 लिख देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, दूसरा था पहले, अब आ जाता हूँ थर्ड पे, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो हर एक चीज रियलाइज कर रहा है। हमें वही चीज प्रोग्रामिंग में समझने की जरूरत है, कि यहाँ पे हमें जो वैल्यूज प्रिंट करनी है वो वैल्यूज उस रिपीटेशन की हेल्प नहीं कर रही है डायरेक्टली। आपको रिपीटेशन अलग से ध्यान रखने होंगे, और रिपीटेशन ध्यान रखने का एक सिंपल से तरीके से अगर कहें, आई नेम का वेरिएबल लिया तो हमने एक सिंपल सी काउंटिंग प्रोवाइड कर दी। 5 टाइम रिपीटेशन करना है, आप 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम सिंपलेस्ट अप्रोच 1 2 3 4 5 वाली अप्रोच में अगर बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम इस लॉजिक को डिस्कस कर चुके हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इनिशियली 1 है,
कंडीशन चेक कर रहे हैं 1 लेस इक्वल n, कंडीशन ट्रू है तो इनर पार्ट का आएगा। फिर इनर पार्ट पर जो भी काम करवाना है, सपोज वो प्रिंट करवा लिया किसी तरीके से, फिर उसके बाद कर देगा इंक्रीमेंट, i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर इनर पार्ट पे जब चल जाता है उसके बाद 3 के लिए, फिर 4 के लिए, 5 के लिए, इस तरीके से चल रहा है। मतलब हमने ये जो लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहा उसके लिए हमने अभी आई नेम का जो वेरिएबल प्रोवाइड किया उसकी वैल्यू हम कैसे दे रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रहे हैं हम 1, फिर देते हैं 2, फिर दे रहे हैं हम 3, फिर 4 एंड 5, इस तरीके से। इसी चीज को समझने के लिए एक बार हम ऐसे ना लिखते हुए आई की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो आई 1 से लेके 5 तक, n की वैल्यू अगर 8 है तो 1 से लेके 8 तक प्रोवाइड कर दिया। अब हमें जो प्रिंट करना है वो क्या प्रिंट करना है, वो यहाँ पे लिख रहे हैं एक बार, 1 -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1। होपफुली आपको ये चीज अटेंशन में जा रही होगी कि जब आई की वैल्यू ऑड है, आई की वैल्यू ऑड है तब तो प्रिंट कर रहे हैं 1, और जब आई की वैल्यू इवन है तब प्रिंट कर रहे हैं -1। तो इसी लॉजिक को अगर हम यहाँ पे काम में ले, अगर बाई चांस आपको वो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट विजिबल हो जाता है और समझ में आती है वो बात, तो कैसे काम में ले रहे हैं वो समझते हैं। आई रिमाइंडर 2, आई को ही चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। आई जिसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5, उसे चेक कर रहे हैं वो अगर इवन है, अगर आई रिमाइंडर 2 की वैल्यू इक्वल है 0 के, मतलब वो इवन है। तो अगर आई की वैल्यू इवन है तो हमें क्या प्रिंट करना है, और अगर वो ऑड है तो क्या प्रिंट करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बात आ रही है, आई की वैल्यू अगर इवन है तो हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमने दे दिया printf, और printf में दे दिया -1, स्पेस अगर साथ में देना चाहे तो स्पेस भी दे दिया। सिमिलरली अगर वो वैल्यू ऑड है, ध्यान से देखें 1 3 5 वाले केस में क्या प्रिंट हुआ है 1। अगर ये टर्म्स 8 तक भी चलती ना तो 5 के बाद जो 7 आता उसके लिए 1 होता। इस तरीके से आपके पास ऑड वैल्यूज के लिए तो 1 आता, इवन वैल्यूज के लिए ये आई की वैल्यू जब इवन है वहां पे -1 आ रहा है। तो हमने चेक किया आई की वैल्यू अगर इवन है तो -1, ऑड है तो 1 प्रिंट कर रहे हैं। इस तरीके का हमने ये लॉजिक प्रोवाइड कर दिया। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड एक्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने किया कंपाइल, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूशन टाइम पे अगर हमने दे दिया 5 तो आ रहा है 1 -1 1 -1 1। सिमिलरली इसके एग्जीक्यूशन में अगर हमने दे दिया 8 तो 8 टर्म्स हमारे सामने ये आ रही है। अब चाहे अगर स्पेस नहीं आपको चाहिए, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, तो आप बिल्कुल ये स्लैश एन प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे। इस तरीके से दे दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी है अगर आपने सपोज 6 तो 6 टर्म्स आती है। वैल्यू अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस एग्जीक्यूशन में सपोज 4 या 3 तो 3 टर्म्स आती है। होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा। वैल्यू अगर दे दिया हमने यहाँ पे 10 तो 10 टर्म्स आती है। तो ये जो अभी हमने एक क्वेश्चन अभी इंप्लीमेंट जो किया है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ चुके हैं तो यहाँ पे 1 -1 वाला सीरीज है, चाहे 1010 वाली सीरीज है, चाहे 0101 वाली सीरीज है। एक लॉजिक सिंपल सा इवन ऑड वाला तो आपको आइडिया लग चुका होगा। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी सीरीज अगर 1 -1 वाली नहीं 1010 वाली सीरीज अगर है तो n की वैल्यू 5 के टाइम पे क्या चाहिए 1 0 1 0 1। अगर 6 है तो क्या चाहिए वो भी आपको पता है कि 1 0 1 0 1 और 0, ऐसे कुछ रिक्वायर्ड होगा। तो जो भी n की वैल्यू उतने टाइम्स रिपीटेशन प्रोवाइड करेंगे, सिमिलर मैनर में आई वेरिएबल ले सकते हैं। बस प्रिंट क्या करना है, जब वो वैल्यू इवन है तब तो प्रिंट करना है 0, ऑड है तो प्रिंट करना है 1। और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इवन है तो प्रिंट करना है 0, ऑड है तो प्रिंट करना है 1। इस तरीके से दे सकते हैं। लाइन चेंज करना है या स्पेस से सेपरेशन वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। कंपाइल किया,
करते हैं वैल्यू अगर हम देते हैं यहाँ पे 6, तो 6 टर्म्स आ रही हैं 1010 वाले सीक्वेंस में, और इसी के एग्जीक्यूशन में हम देते हैं सपोज 7, तो 7 टर्म्स आ रही है उसी सीक्वेंस में। और सिमिलरली ये अभी 1010 वाला था, हम अगर यहीं पे बात करते हैं 10 वाला नहीं, हमारे पास अगर ये होता 0101 वाला, तो अप्रोच कैसी रही होती कि 5 अगर वैल्यू है तो आपको जो चाहिए 01010, 6 अगर दिया है n की वैल्यू तो चाहिए 010101। और इस केस में जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्या, तो जब वैल्यू ऑड है तब तो रिक्वायर्ड है 0, इवन के टाइम रिक्वायर्ड है 1। वापस बोले, इवन के टाइम रिक्वायर्ड है 1, ऑड के टाइम रिक्वायर्ड है 0। तो इवन के टाइम रिक्वायर्ड है 1, तो यहाँ लिख दिया 1, ऑड के टाइम रिक्वायर्ड है 0, तो यहाँ लिख दिया 0। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, कंपाइल किया, बाकी सेम वही लॉजिक हम काम में ले रहे हैं, सेम वही रिपीटेशन देते हुए काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमने जब कंपाइल कर लिया है, एक्सिक्यूट किया, वैल्यू देता है अगर 9, तो 9 टर्म्स इस तरीके से आ रही है। इसी के एक्सिक्यूशन में अगर से 14 दे देते हैं तो 14 टर्म्स इस तरीके से हमारे सामने आते हैं। तो होपफुली यहाँ तक की अप्रोच आप सबको आइडिया लगी होगी। और अगर इसी अप्रोच से, इवन ऑड वाली अप्रोच से ही बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आप 13579 वाला अगर सीरीज प्रिंट करवा पा रहे थे तो वहीं पे आप इस इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट को काम में लेके डिसाइड कर सकते हैं। ट्राई करके देख लेना अपने तरीके से, बाकी हम एक तरीके से आगे फिर डिस्कस करेंगे इससे। लेकिन उससे पहले फॉर लूप के सिंटैक्स को आप सभी समझ चुके होंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा अवेलेबल है, तो फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है, जहां पे सपोज हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया आई, हम अगर इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं अगर आई की वैल्यू, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा वो आप सभी को पता है। क्योंकि हम बहुत सी बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इस सेम लॉजिक को कि 1 से स्टार्ट किया, लेस इक्वल 5 दे दिया आई प्लस प्लस करते हुए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो आप सबको पता है। इस प्रोग्राम को एक बार ऐसे ही कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमने यहाँ पे, जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया, आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, राइट। जो भी हमने ये प्रोवाइड रखा है उसी का रेस्पॉन्डिंग रिपीटेशन हो रहा था। यहीं पे अब हम एक बार फॉर लूप को थोड़ा और समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉर लूप अगर हम प्रोवाइड कर रहे थे और आई की वैल्यू ऑलरेडी अगर हमने 1 दे दी, तो दोबारा से 1 देने की जरूरत नहीं भी लग रही ना, तो भी फॉर लूप का सिंटेक्स क्या कहता है कि फॉर लूप में ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ना, इनके बीच में एग्जैक्ट 2 सेमीकोलंस रिक्वायर्ड है। एग्जैक्ट 2 सेमीकोलंस रिक्वायर्ड है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। पहले सेमीकोलन से पहले आप, जो हम लॉजिकली बात कर रहे थे ना इनिशियलाइजेशन की, वो काम जो लूप से पहले करवाना है, लूप के लिए लूप से पहले करवाना है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं इस जगह पे, राइट। होपफुली आपको आइडिया ये इनिशियलाइजेशन के लिए है। बट अगर आपको इनिशियलाइजेशन कुछ और देने की जरूरत ही नहीं लग रही कभी, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पहले ही दे चुके हैं, दोबारा देने की जरूरत नहीं लग रही, मन नहीं कर रहा अगर, तो बिल्कुल आप इस तरीके से ब्लैंक छोड़ते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्लैंक मतलब स्पेस देना भी कंपलसरी नहीं है, देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि स्पेस दो चाहे एंटर दो। आप जानते हैं प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट आपने चाहे ऐसा लिखा चाहे इस तरीके से लिखा, बात बराबर है। स्टेटमेंट की एंडिंग स्पेसिफाई करने का प्रोग्रामिंग का तरीका कुछ अपना ही चल रहा होता है। एंड ऑफ स्टेटमेंट आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्पेस टैब कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, बट हम जो बात कर रहे हैं कोई एक्सप्रेशन दिए बिना, कुछ भी लिखे बिना, स्पेस देना एक वाइट स्पेस कैरेक्टर है, वो तो एक्स्ट्रा में कितने भी लिख लो, जैसे यहाँ पे देना चाह रहे हो दे सकते हो ना। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये आप ब्लैंक भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आपको इसे इनिशियलाइजेशन, पहले ही कुछ ऐसा काम हो चुका है जिससे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन देने की जरूरत नहीं है, तो इससे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिमिलरली अपडेशन की बात कर रहे हैं, तो अपडेशन का भी ऐसा है कि आपको उसे अपडेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही।
तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पहले एक एक करके बात करते हैं। हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जैसे ब्लैंक छोड़ रखा है, कंपाइल किया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, वही आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5। इसी प्रोग्राम में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने ये 5 की जगह अगर 10 दिया होता, तो ये वही प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने पे 1 से लेके 10 तक का सीक्वेंस आ जाता है इस तरीके से, 1 2 3 अप टू 10। यहीं पे अगर हमने ये 10 नहीं, ये सपोज 8 प्रोवाइड रखा है, कंपाइल किया 8 तक आ रहा है। यहीं पे इनिशियलाइजेशन यहाँ नहीं है फॉर लूप के साथ प्रोवाइडेड, बट जहां पे भी आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है वो अगर हमने दे दी होती सपोज 3 से, तो ये रिपीटेशन कहां से कहां तक होता है, पहले 3 ऑलरेडी है तो कंडीशन पहले चेक करेगा 3 के लिए, और ट्रू है तो प्रिंट करेगा 3। मतलब 3 से लेके 8 तक वाला रिपीटेशन ये परफॉर्म हो रहा होगा। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। और यहीं पे आप एक चीज जानते हैं आप सभी कि यहाँ पे अगर हमने ये एक प्रिंट एफ नहीं 2 प्रिंट एफ दिए, अगर जैसे यहाँ पे दे दिया, जैसे हमने ये एस्ट्रिक, तो इसका मतलब क्या है, जब ये लूप के अंदर आएगा तो पहले ये 3 प्रिंट कर रहा है जैसे, तो 3 प्रिंट किया, फिर एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर जाएगा अपडेशन पे, फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से 4 प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर जाएगा अपडेशन पे। मतलब लूप के अंदर कितने भी स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी इटरेशन अगर परफॉर्म हो रही है तो वो सभी परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से आ रही है वो सीरीज आपके पास। यहीं पे अगर बात करते हैं आप एक और प्रिंटफ, केवल समझने के लिए, मल्टीपल स्टेटमेंट देने के लिए हम बात कर रहे हैं। एक और प्रिंटफ अगर ऐसा प्रोवाइड कर दिया होता तो क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू है 3, तो 3 प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, लाइन चेंज कर देगा, फिर 4 प्रिंट, एस्ट्रिक प्रिंट, लाइन चेंज, इस तरीके से ये चलता जाएगा कहां तक, 8 तक। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और अगर ये बात आपको पता चल रही है तो ऑलरेडी जो हमने लास्ट क्लास में कभी एक एग्जांपल देखा था, आई प्लस प्लस इसके अंदर भी दे सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के लिए हर एक चीज एक एक्सप्रेशन होती है। और अगर इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे पहले 3 के लिए चलेगा, फिर इंक्रीमेंट एक यहाँ पे हो जाएगा, फिर अपडेशन वाला पार्ट, ये जो सेगमेंट प्रोवाइडेड है थर्ड सेगमेंट, यहाँ पे भी हो जाएगा। वैल्यू जो चेक होगी सीधे 5 के लिए, फिर 5 के लिए जब चलता है उसके बाद 6 और 7 कंडीशन सीधे चेक होगी 7 के लिए। तो पहले 3 वाला आ रहा है, फिर 5 वाला आ रहा है, फिर 7 वाला आ रहा है, और नेक्स्ट कंडीशन जो चेक होगी वो 9 के लिए कंडीशन चेक होगी जो हो जाएगी फॉल्स। तो इस केस में हमारे पास कैसा आउटपुट आ रहा है वो होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा होगा कि पहले 3 एस्ट्रिक लाइन चेंज, फिर 5 एस्ट्रिक लाइन चेंज, फिर 7 एस्ट्रिक लाइन चेंज। और इसी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में अगर ये वाला आई प्लस प्लस हमें देने का मन नहीं है तो नहीं दिया। ध्यान देने की चीज जो हम कह रहे हैं वो क्या, फॉर लूप अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो फॉर लूप के ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में एग्जैक्ट 2 सेमीकोलंस, पहला सेमीकोलन है इनिशियलाइजेशन और कंडीशन को सेपरेट करने के लिए, दूसरा सेमीकोलन है कंडीशन और अपडेशन को सेपरेट करने। लेकिन सिस्टम को तो एक्चुअली सब चीजें एक्सप्रेशन की तरह ही पता है कि कोई एक्सप्रेशन है उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं। अब इनिशियलाइजेशन या अपडेशन आपको नहीं देना यहाँ पे तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आपने ये प्रोवाइड कर रखा है तो ये कैसे वर्क कर रहा है, तो ये पहले वैल्यू 3 के लिए चलेगा, फिर यहीं पे इंक्रीमेंट हमने दे रखा है तो हो जाएगा इंक्रीमेंट, और वैल्यू फिर 4 के लिए चलेगा, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए, फिर 8 के लिए। जैसी वैल्यू इंक्रीज होकर 9 होगी तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। प्रोग्राम की हमने कंपाइल एंड एक्जीक्यूट, कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और यहां तक की बात का अगर आपको कुछ आइडिया लगा हो तो एक बार इसे भी समझें। i1 दे रखा है, i लेस इक्वल हमने जैसे ये 9 दे रखा है, और i प्लस प्लस करते हुए चल रहे हैं i की वैल्यू प्रिंट करते हुए। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 अप टू 9, क्योंकि यहाँ इनिशियलाइजेशन वही 1 वाला ही है, अपडेशन वही इंक्रीमेंट बाई 1 वाला ही है, और कंडीशन 9 तक हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है कुछ ऐसा 1 2 3 अप टू 9। और इसी चीज को आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपको लूप में इनिशियलाइजेशन अपडेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं लग रही थी तो फॉर लूप की जगह हो सकता है आप व्हाइल कोई काम में ले रहे थे, फिर तो व्हाइल में यहाँ इन स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में सेमीकोलन प्रोवाइड नहीं कर सकते।
और ये जो हमारा कोड है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं व्हाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन। ये कोड एक सिंपल सी मैनर में जो प्रोवाइडेड है, इसका क्या वर्क है आप सभी जानते हैं। ये वही आउटपुट फिर से प्रोवाइड कर रहा है 1 से लेकर 9 तक। और यहाँ पे हम एक चीज और कह रहे हैं, व्हाइल लूप के अंदर ये कंडीशन वाला पार्ट ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ब्लैंक छोड़ोगे एरर शो कर देगा। व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। भले ही वो एक्सप्रेशन कितनी भी छोटी दें कितनी भी बड़ी दें, भले ही वो एक्सप्रेशन जैसे आपने आई दे दी, एक्सप्रेशन आपने 5 दे दी, 5 क्या है नॉन जीरो, नॉन जीरो इज ट्रू। एक इनफाइनाइट लूप हो गया भले ही, बट सिंटेक्स वाइज एरर नहीं देगा। बट अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो एरर है। व्हाइल में कंडीशन देना कंपलसरी है। व्हाइल लूप के अंदर ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उनमें कोई 3 सेगमेंट्स की बात नहीं है, एक ही सेगमेंट दिया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को। और कंडीशन ब्लैंक नहीं छोड़ी जा सकती व्हाइल लूप के सिंटेक्स में। यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करना कंपलसरी रहेगा। बट हाँ, कंडीशन अगर 5 दे दी, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। बट ये कंडीशन क्या है वो होपफुली आप सबको पता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। 5 मतलब नॉन जीरो, अगर चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है तो नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, जीरो वैल्यू फॉल्स। 5 ट्रू है, ऑलवेज ट्रू वाला केस है। इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक की ट्रू है, प्रिंट की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद इंक्रीज करके वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 के लिए कंडीशन फिर से ये ट्रू है, नॉन जीरो है ये तो क्योंकि वही का वही रखा हुआ। 2 के लिए भी चल जाएगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए। इनफाइनाइट लूप है ये, एक इनफाइनाइट लूप अवेलेबल करा दिया। व्हाइल लूप में इनफाइनाइट लूप देने का तरीका बहुत सिंपल सा हो सकता है। इसे हमने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस चीज को एक बार थोड़ा आराम से समझने के लिए, अभी तो ये इनफाइनाइट लूप है, क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज ये तो चलती जाएगा, ये सिस्टम में थकने वाला थोड़ी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट लूप ये जो प्रोवाइड कर रखा है, इसमें थोड़ा सा आराम से स्लोली स्लोली देखने के लिए हमने क्या किया, बीच में गेट ch प्रोवाइड कर दिया, गेट कैरेक्टर। जिससे क्या इम्पैक्ट होगा आपको इजीली पता चल जाएगा। गेट कैरेक्टर क्या करेगा, जब printf अपना काम कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, तो गेट ch भी अपना काम करेगा। गेट ch का काम है गेट कैरेक्टर, कैरेक्टर रीड करने के लिए रुकेगा। और इस केस में जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एक्जीक्यूट कर रहे हैं, 1 आता है, इंक्रीमेंट हो चुका है, वैल्यू 2 हो चुकी होगी मेमोरी पे, कैरेक्टर रीड करने के लिए रुका हुआ है, जैसे कैरेक्टर देंगे 2 आ गया, फिर वापस इंक्रीमेंट हो चुका है, कैरेक्टर रीड करने के लिए रुका है। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है, हम कैरेक्टर देते जा रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वैल्यू आती जा रही है। बट गेट ch हमने लूप के अंदर दे दिया तो बार बार वो कैरेक्टर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर रहा है। बट ये एक इनफाइनाइट लूप है, हम कैरेक्टर वाली की ट्रेस करे हुए हैं अगर, तो जल्दी से उसे कैरेक्टर मिल जाता है, सिस्टम तो बहुत तेज चल रहा है, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, बट एक इनफाइनाइट लूप है, क्लोज कर दो। बाई चांस अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाइल लूप के सिंटेक्स में इनफाइनाइट लूप क्रिएट करके दिखाओ, व्हाइल लूप के सिंटेक्स में इनफाइनाइट लूप क्रिएट करके दिखाओ, बाई चांस कोई अगर ऐसे टेक्निकल राउंड या कभी कोई पूछ लेता है, वाइवा में पूछ लेता है, तो तरीका बहुत सिंपल सा भी दे सकते हो। वो तरीका क्या, 1 दिया, ये दे दिया, कोई भी नॉन जीरो दिया और ये दे दिया। एक्चुअली ये देना भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप ये ब्लैंक भी छोड़ दो तो भी ये एक व्हाइल लूप, एक इनफाइनाइट लूप है जिसके अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा, बस कंडीशन बार बार चेक हो रही है, कंडीशन चेक होती है, अंदर जाते कुछ काम होता ही नहीं है। या आप इसी चीज को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या तरीका है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये जो आपने कंडीशन चेक किया उसके करस्पॉन्डिंग क्या काम करना है, ये वाला काम करना है। तो ये एक इनफाइनाइट लूप प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई कहता है तो कुछ इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंटेक्स वाइज ये अलाउड है, लेकिन एग्जीक्यूशन में इनफाइनाइट लूप है जो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, कर्सर स्टार्टिंग पोजीशन पे ब्लिंक करता रहेगा, लेकिन हम कैरेक्टर देके अगर सोच रहे हैं कि प्रोग्राम से बाहर निकल जाए तो नहीं निकल पाएंगे, भले ही कितनी बार आप ये कैरेक्टर ट्रेस कर लें। फाइनली इसे क्लोज कर देंगे, है ना, इनफाइनाइट लूप प्रोवाइडेड है। तो ये व्हाइल लूप के सिंटेक्स में एक इनफाइनाइट लूप अवेलेबल है जो जानबूझ के दिया गया है। जानबूझ के देना है तो छोटा सा भी दे सकता आप, और कभी कभी गलती से जो इनफाइनाइट लूप चला जाता है वो कैसा, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे आई, उसकी हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी जैसे 1, जो अभी हम बात कर रहे थे।
और यहाँ पे हमने while दिया, सेम वही जो आप देखते आ रहे हैं i लेस इक्वल 5 वाली अप्रोच। यहाँ पे हमने वही printf दे रखा है, प्रिंट करा रखी है %d से i की वैल्यू, और i का इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रखा है। इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल एंड एक्सिक्यूट करके देखें, इनफाइनाइट लूप नहीं है, 1 2 3 4 5 वाली वो सीरीज ही प्रिंट हो रही है। बट जल्दी जल्दी में अगर आपसे कभी यहाँ सेमीकोलन लग गया, फॉर लूप में यहाँ सेमीकोलन लगा, तो एटलीस्ट वो इनफाइनाइट लूप नहीं गया था तब जब हमने वो क्वेश्चन पूछा था, उस वक्त अपडेशन वहीं पे थर्ड सेगमेंट विजिबल था। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस तो है। यहाँ अगर सेमीकोलन लगता है तो व्हाइल में यहाँ सेमीकोलन लगने का मतलब है व्हाइल का इनर पार्ट ब्लैंक मिला, और व्हाइल का इनर पार्ट ब्लैंक है मतलब आई का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ चेंजेस अपडेशन भी पॉसिबली नहीं मिल पाए इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये सेमीकोलन प्रोवाइड कर दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट है, आई की इनिशियल वैल्यू तो है 1, कंडीशन चेक करता है 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू के टाइम जाता है उसके इनर पार्ट पे जो कुछ भी नहीं कर रहा, उसके बाद वापस कंडीशन जो चेक कर रहा है वो चेक कर रहा है 1 लेस इक्वल 5, क्योंकि आई में चेंजेस भी नहीं हुए क्योंकि इनर पार्ट इसका ब्लैंक कंसीडर हुआ। तो 1 लेस इक्वल 5 ही चेक करता है, फिर से फिर चेक कर रहा है, फिर चेक कर रहा है, फिर चेक कर रहा है, एक इनफाइनाइट लूप जा चुका है क्योंकि इसका इनर पार्ट ब्लैंक है, आई में चेंजेस हो ही नहीं रहे। इस प्रोग्राम को अगर हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, एक इनफाइनाइट लूप है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, कोई कैरेक्टर दे रहा है प्रोग्राम से बाहर निकलने की सोचते हुए कि गेट ch के लिए दे रहे हैं, बट गेट ch तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये एक इनफाइनाइट लूप गलती से हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखना। ये व्हाइल लूप अवेलेबल था, बट यहीं पे साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहेंगे, कभी अगर ऐसा प्रोवाइडेड है तो अभी यहाँ सेमीकोलन नहीं दे रखा हमने, आई प्लस प्लस यहाँ पे हमने दे रखा है। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई की पुरानी वैल्यू से तो करेगा कंपैरिजन और आई का कर देगा इंक्रीमेंट। तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में पहले कंडीशन चेक होगी 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन चेक होगी आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, कंडीशन चेक हो रही है 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, और प्रिंट करने से पहले ही क्या हो गया, वो पोस्ट इंक्रीमेंट परफॉर्म, तो वैल्यू प्रिंट होगी 2, फिर यहाँ इंक्रीमेंट हो गया 3 हो जाएगा, कंडीशन चेक 3 के लिए करेगा, लेकिन जब यहाँ प्रिंट करने आ रहा है तो प्रिंट कर देगा 4, इंक्रीमेंट हो गया 5 हो जाएगा, 5 के लिए कंडीशन चेक करेगा जो ट्रू है, लेकिन जब इंक्रीमेंट करके पहुंचा तो ये वैल्यू हो गई 6 तक प्रिंट कर देगा, वैल्यू क्या क्या प्रिंट हो रही है 2 4 6, वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 7 के लिए ये कंडीशन चेक कर रहा होगा, कंडीशन निकलेगी फॉल्स, इंक्रीमेंट तो हो जाएगा आई का, आई की वैल्यू लास्ट 8 होगी लेकिन उसे प्रिंट नहीं किया गया। इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 2 4 6, कंपाइल कर रहे हैं हम इसे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 2 4 6, जबकि यहीं पे अगर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में सेमीकोलन दे दें तो अब यहाँ पे क्या होगा वो समझें, इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि इनर पार्ट तो इसका ब्लैंक है, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट लूप नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि अपडेशन मिल गया इसे, वैल्यू 1 के लिए चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, इनर पार्ट ब्लैंक कंसीडर करते हुए वापस से कंडीशन चेक कर रहा है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट ने क्या कर दिया था, आई की वैल्यू इंक्रीज, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। जब ये 5 के लिए कंडीशन चेक करेगा वो कंडीशन रहेगी ट्रू, फिर वापस ये आगे 6 के लिए चेक करेगा, 6 के लिए कंडीशन ट्रू है, और पोस्ट इंक्रीमेंट फाइनली जब परफॉर्म होगा वैल्यू कर देगा उसकी 7, और लूप से बाहर आ जाएगा, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स है, लूप से बाहर आएगा लेकिन वैल्यू कर देगा 7, जब यहाँ पे प्रिंट कर रहा है तो वैल्यू प्रिंट होगी 7, इंक्रीमेंट करके वैल्यू बाद में 8 हो जाएगी, लेकिन उसके बाद प्रिंट नहीं करवाया गया क्योंकि ये लूप का पार्ट ये नहीं है। लूप का पार्ट कहां तक है, तो अगर सेमीकोलन प्रोवाइड कर दिया तो वो सेमीकोलन ही व्हाइल लूप के इनर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोग्राम हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, आउटपुट में क्या आ रहा है यहाँ पे, तो होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा, आउटपुट में हमारे पास 1 2 3 4 5 के लिए कंडीशन ट्रू थी, 6 के लिए जब ये कंडीशन चेक करता है तो होती है फॉल्स, लेकिन साथ के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता है, कंडीशन चेक होती है 6 के टाइम पे लेकिन इंक्रीमेंट करके हो जाता है 7, जब प्रिंट करने पहुंचा तब प्रिंट कर रहा है 7, फाइनली आउटपुट इसका कोई सीरीज प्रिंट नहीं हो रही, एक वैल्यू प्रिंट हो रही है और वो है 7।
इस तरीके से आउटपुट हमारे सामने आ रहा है। और यहीं पे यहाँ तक की बात जो हमने की है, आप आराम से ट्राई करके देखना। ये जो चीज हमने अभी परफॉर्म की है, आराम से ट्राई करके देखना। कोई डाउट हो तो अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फॉर लूप की एक छोटी सी चीज और बता रहे हैं। वो चीज क्या, कि फॉर लूप जो हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन देना कंपलसरी नहीं है, अपडेशन देना कंपलसरी नहीं है, साथ ही साथ कंडीशन प्रोवाइड करना भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने i इक्वल जैसे 1 दे रखा है, या i इक्वल कुछ भी दे रखा है, जैसे i इक्वल 4 दे रखा है, और समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ गेट ch भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। i की वैल्यू हमने दे रखी है 4। यहाँ फॉर लूप के अंदर ना इनिशियलाइजेशन है, ना कंडीशन है, ना अपडेशन है। अपडेशन यहाँ पे हमने दे रखा है कुछ, यहाँ नहीं दे रखा है ना, कंपलसरी नहीं है। कंडीशन अगर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट फॉर की जो कंडीशन कंसीडर करेगा, वो कंसीडर करेगा कुछ ऐसा कि इनिशियलाइजेशन तो ब्लैंक है, फॉर की कंडीशन है 1 और अपडेशन है ब्लैंक। 1 का मतलब ट्रू या फॉल्स, तो नॉन जीरो वैल्यू है तो ये है ट्रू। ये एक इनफाइनाइट लूप हो चुका है, प्रोवाइड कर चुके हम एक इनफाइनाइट लूप फॉर लूप की हेल्प से। कल किया हमने इस प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम ऐसा आ रहा है जो 4 से तो स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने i की वैल्यू 4 दे रखी है, राइट। और फिर आगे जैसी कैरेक्टर देते हैं 5 6 7 8 चलता जाएगा। ये कैरेक्टर हम देते जा रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है। ये इनफाइनाइट लूप अवेलेबल है। अगर हम ये गेट cs नहीं देते तो ये भागता हुआ आपको दिखाई देता। हमने गेट cs दे रखा है तो कैरेक्टर रीड करने का वो वेट कर रहा है बीच बीच में, राइट। और इसे क्लोज करना है, कैसे क्लोज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया। तो फॉर लूप अगर आप ब्लैंक इस तरीके से कंडीशन ब्लैंक देते हैं, तो कंडीशन क्या कंसीडर होगी, 1, एक इनफाइनाइट लूप। मतलब क्या, अगर आपको फॉर लूप की हेल्प से एक इनफाइनाइट लूप प्रोवाइड करना है जानबूझ के, तो उसे प्रोवाइड करने का तरीका कुछ ऐसा कर सकते हैं। कुछ काम नहीं देना, बस इनफाइनाइट लूप ही तो देना है, तो कुछ ऐसा। या आप ऑलरेडी जानते हैं इनर पार्ट अगर ब्लैंक ही देना है, तो इनर पार्ट ब्लैंक देने का तरीका यहीं पे सेमीकोलन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में एग्जैक्ट 2 सेमीकोलन रिक्वायर्ड है। बाद में इसका इनर पार्ट भी ब्लैंक स्पेसिफाई करने के लिए ये सेमीकोलन भी दे दिया, जो इसके सिमिलर कंसीडर होता है, जो एक्चुअली में और कुछ नहीं, क्या है हमारे पास, ये फॉर सेमीकोलन 1 सेमीकोलन, और ये कुछ ऐसा ही कंसीडर हो रहा है, राइट। ये इनफाइनाइट लूप फॉर लूप की हेल्प से प्रोवाइड होता है। कंपाइल किया हमने, इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोई सा भी कैरेक्टर देता है प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए गेट ch के लिए, बट गेट ch पे पहुंचा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से ये इनफाइनाइट लूप अवेलेबल है। होपफुली कुछ आपको यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। साथ में फॉर लूप के अंदर अगर आपको मल्टीपल इनिशियलाइजेशन देने हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से आप कॉमा के साथ सेपरेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल अपडेशन देने हैं, जैसे i++ और j-, तो कॉमा के साथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कंडीशन मल्टीपल नहीं दी जाती, उन्हें कंबाइन करने के लिए आप लॉजिकल एंड, लॉजिकल और काम में लेके एक कंडीशन नई बना सकते हैं। ज्यादा कंडीशन अगर कंबाइन करने की जरूरत है तो लॉजिकली कंबाइन करेंगे, लॉजिकल एंड या लॉजिकल और की हेल्प से। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और होपफुली आप सबको ध्यान होगा, उसकी हेल्प से मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके एक नई कंडीशन क्रिएट की जा सकती है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सबको आइडिया लगा होगा।